निक ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा, फिर भी हिम्मत जुटाकर कोड डाला 1015 और हैरानी की बात ये हुई कि प्लेन का दरवाजा सच में खुल गया। अगले ही पल अंदर से जोरदार लड़ाई की आवाजें आने लगी। सब यात्री घबरा गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन निक को पूरा यकीन था कि सब सही हो जाएगा। जैसे ही उसने देखा कि उस आदमी ने कॉकपिट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, निक ने चैन की सांस ली। जहाज का दबाव कम होने लगा और जो पैसेंजर चीख पुकार मचा रहे थे वो भी चुप हो गए। निक ने एक ऑक्सीजन की बोतल उठाई और धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा कि वो आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और शुक्रिया बोल रहा है, निक के होश उड़ गए। उसी पल उसे समझ में आया कि प्लेन को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता था। निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद इस तबाही का हिस्सा बन चुका है। और फिर बिल्कुल 11:15 पर फ्लाइट 1015 हमेशा के लिए रडार से गायब हो गई। कितना वक्त बीत गया किसी को नहीं पता। निक जब होश में आया तो खुद को एक सुनसान समंदर के किनारे पड़ा पाया। जैसे ही वो घबराकर उठा, उसने देखा कि चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। उसका दिल धड़कने लगा। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस प्लेन क्रैश का इकलौता जिंदा इंसान है। फिर उसकी नजर पड़ी उसी पुरानी रेडियो मशीन पर। वो पागल होकर उसके पास दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने हेडफोन लगाए, अंदर से एक न्यूज